जय मसीह की। आप सभी को गिवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। हम सभी जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं, चाहे आत्मिक या सांसारिक क्षेत्र हो। हम परमेश्वर से इन शिखरों को प्राप्त करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जो नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, या फाइनेंशियल ग्रोथ या स्पिरिचुअल ग्रोथ आदि के रूप में प्रकट हो सकती है। ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त करना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, जिसके लिए काफी कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। फिर भी लोग सफलता की ओर आकर्षित होते हैं और दूसरों से प्रशंसा चाहते हैं। हालांकि ईश्वर हमें इन ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायता कर सकता है, लेकिन हमें डरना तब है जब शैतान हमें ऊंचाइयों में ले जाना चाहता है। जैसे कि यूहन्ना 10:10 में कहा है, चोर केवल चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आता है। इसलिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि शैतान हमारे लाभ के लिए हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जब शैतान हमें ऊपर उठाता है तो यह अच्छे इरादों के साथ नहीं, बल्कि एक अलग उद्देश्य के लिए होता है। आइए हम इन उद्देश्य को समझें, जिसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार उसका 4:5 और 6। वह शैतान उसे यरूशलेम के पवित्र नगर में ले गया। वह मंदिर की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वह तेरी देखभाल के लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, ताकि तेरे पैरों में कोई पत्थर तक ना लगे। इस वचन में शैतान जो प्रलोभक है, यीशु की परीक्षा लेते हुए हम देखते हैं। प्रलोभन का क्या मतलब है? टेम्पटेशन का क्या मतलब है? प्रलोभित करना मतलब व्यक्ति के सामने रखे दो विकल्पों में से एक विकल्प को चुनने के लिए दबाव डालना। इसलिए शैतान को किसी को प्रलोभित करने के लिए एक विकल्प या एक से अधिक विकल्प प्रस्तुत करना होगा। कभी कभी हम परमेश्वर से हमारे लिए दरवाजे खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी कभी शैतान हमारे लिए दरवाजा खोलता है जो मौत की ओर ले जाता है, और हमें वह रास्ता चुनने के लिए मजबूर करता है। आपने सुना होगा लोग कहते हुए कि आत्महत्या के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। ऐसे विकल्प तो शैतान ही सामने लाता है। तो ऐसे गलत विकल्प चूज करने में मजबूर करने को ही हम प्रलोभन कहते हैं। हव्वा द्वारा सामना किया गया प्रारंभिक प्रलोभन भी एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था कि वाटिका के बीच में लगे पेड़ का फल खाना है या नहीं। इसी तरह यीशु को अपनी भूख के कारण पत्थरों की रोटी में बदलने का पहला प्रलोभन आया। यहां हमें एक चीज याद रखना है कि प्रलोभन या परीक्षा सिर्फ एक नहीं आता, कई परीक्षा एक साथ आता है। आयुब का जीवन देखो, उसका पहला परीक्षा आयुब की पुस्तक पहले अध्याय में ही खत्म हो गया था, लेकिन उसका दूसरा परीक्षा बाकी के 41 चैप्टर्स तक बना रहा। अगर आप पहले परीक्षा पार हो गए तो आने वाले परीक्षा तीव्र होंगे। तो इसलिए आज अगर आप बड़े परेशानियों से गुजर रहे हो या परीक्षाओं से गुजर रहे हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि आपने पिछले दिनों में कई परीक्षाओं में सफल रहे, तभी आज अपने आप को इस मुश्किल परीक्षा में पा रहे हो। जो वचन हमने अभी पढ़ा उसमें हम देखते हैं कि यीशु को मंदिर के उच्चतम स्थान पर ले जाया जाता है, केवल नीचे कूदने की प्रलोभन देने के लिए। हमें इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने में शैतान का प्राथमिक इरादा हमें मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने में मजबूर करना है। ऐसा निर्णय जो हमारे पूर्ण विनाश का कारण बन सकता है। इस उदाहरण में यीशु को शैतान मंदिर के शिखर पर ले गया है।
मंदिर आत्मिक जीवन का प्रतीक है। हम अपना आत्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं और विभिन्न पवित्र आत्मा के वरदानों में हम काम कर सकते हैं और हम आत्मिक जीवन के उच्चतम स्थान में पहुंच जाएंगे। पर याद रखें, ये भी एक कारण बन सकता है हमारे पतन का, अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो, क्योंकि उस उच्चतम स्थान में भी शैतान हमारी परीक्षा लेने आता है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि शैतान हमारे आत्मिक जीवन में विकास को कैसे ला सकता है। इसका उत्तर है कि शैतान हमें ज्यादा परेशान नहीं करेगा और हमें आगे बढ़ने देगा, और कभी तो हमें खुद लगेगा कि वो हमारी मिनिस्ट्री या सेवकाई में मदद कर रहा है। अगर आपको मेरी बात पर संदेह है तो प्रेरितों के काम पर नजर डालो। वहां हम एक लड़की को देखेंगे जो दुष्टात्मा से ग्रसित थी और हर दिन पौलुस और शीलास को देखकर कहती थी, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं जो तुम्हें इस उद्धार का मार्ग बताते हैं। एक तरह से वह सुसमाचार को फैलाने में मदद कर रही थी, परंतु पौलुस ने उसको एक सहायता के रूप में नहीं बल्कि एक संकट के रूप में देखा और उस आत्मा को समझा और उसे बाहर निकलने की आज्ञा दी। इसलिए शैतान हमारे मिनिस्ट्री को केवल परेशानी लाने, हमें घमंड के जाल में फंसाने या हमें घमंड से भरे मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर सकता है। अब हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार उसके 4 का 8 और 9। फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उससे संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखाया। शैतान ने तब उससे कहा, ये सभी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मेरे आगे झुके और मेरी उपासना करे। इस आयत में हम देखते हैं कि शैतान एक बार फिर यीशु को दुनिया के राज्यों का वैभव दिखाने के लिए एक ऊंचे स्थान पर ले जाता है। उसका अंतिम लक्ष्य यीशु को उसके सामने झुकने के लिए राजी करना है। इसी प्रकार शैतान हमें उन वैभवों और दुनिया की महिमा से परिचय करवाने के लिए हमें ऊंचे स्थानों पर ले जाता है। ऐसे वैभव जो हमारे साधारण और निच जीवन से अदृश्य रह सकता है। इन वैभवों से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और हम उस परमेश्वर को भी भूल सकते हैं जिसने हमारी सृष्टि की है। जब तक आपको फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलेगा या हाथ में पैसा नहीं मिलेगा, तब तक आप गलत आदतों में पड़ नहीं पाएंगे। जब तक आपको ऊंचे लोगों के साथ संबंध नहीं बनेगा, तब तक आप उनके गलत रास्तों में चलने का मोटिवेशन या इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा। तो आपको ऊंचा उठाने के पीछे शैतान का जो योजना है वो ये हो सकता है कि आपको पाप करने का ज्यादा से ज्यादा मौका दिलवाए। तीसरा कारण जिसके लिए शैतान आपको ऊंचाइयों पर ले जाना पसंद करता है वो ये है कि वह आपको दूसरों की नुकसान पहुंचाते हुए देखना चाहता है। बालाक ने इस्राएल को उजागर करने और उसे अपने दुश्मनों को श्राप देने के लिए प्रेरित करने के लिए बालाम को ऊंचे पहाड़ों पर लाने के समान शैतान आपको उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए शक्तियां और अधिकार दे सकता है जिनके खिलाफ आप द्वेष रखते हैं। जब आप ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण राजा शाऊल है, जिसे अपने गोत्र में किसी की भी कल्पना से परे सर्वोच्च स्थान पर उठाया गया था। जब उसने दाऊद को हर चीज में सफल होते देखा तो उसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किया। यदि शाऊल को कभी राजा के रूप में नहीं चुना गया होता तो शायद ही वह कभी दाऊद या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता। शैतान इन उद्देश्य को मन में रखते हुए ही आपकी बढ़ोतरी को देखता है, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचाई पर आपको नष्ट करने के लिए नहीं ले जाता, आपको सामान्य लोग से अलग करने के लिए
और आपको बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने के लिए और कई भेदों को बताने के लिए ऊंचे स्थान में ले जाता है। मूसा से पूछते हैं, मूसा, आप पहाड़ की उच्चतम स्थान पर क्यों गए? तो वो बताएंगे कि ऊंचे स्थानों में ही मैंने अपने जीवन की बुलाहट प्राप्त की और वही मैंने इस्राएल के लिए 10 आज्ञा प्राप्त करी। एलिया, आप 40 दिन और 40 रात तक चलकर पहाड़ क्यों चढ़े? तो वो बताएंगे कि वहीं पर परमेश्वर ने मुझे 3 लोगों को अभिषेक करने का ड्यूटी दिया था, जिम्मेदारी दिया था। तो हमारे ऊंचे स्थानों पर उठाए जाने का कारण परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने के लिए और उसकी मन की बातें को समझने के लिए है। इसलिए जब हम ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शैतान इन ऊंचे क्षणों को हमें नष्ट करने के अवसरों के रूप में देखता है। वह उच्च स्थानों को हमारे लिए मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के अवसर के रूप में और दुनिया के वैभव को प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में देखता है। शैतान को हमें ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए देखना पसंद है। जब आप अपने जीवन के उच्चतम स्थान पर पहुंचेंगे तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर उन तीरों को पसंद करते हैं जो ऊंचाई तक पहुंचते हैं लेकिन लक्ष्य से कभी नहीं चूकते। ये तीर वह है जिन्हें परमेश्वर अपने तरकश में यानी गिवर ऑफ गॉड में इकट्ठा करना चाहता है। इन वचनों से आप सबको आशीष मिले। धन्यवाद।